Geography class 10. Topic soil erosion and conservation of soil. इसका मैंने आज एक ही पार्ट उठाया बेटा, soil erosion. दूसरा इसका conservation of soil, वो मैं इंशाल्लाह आपको सुबह बताऊं. What is soil erosion? पहले आप देखो ये जमीन का कटाव क्या होता है. Soil erosion is the removal of the fertile top layer of soil by agents such as water, wind and human activity. ये जो जमीन का कटाव होता है, जो भी जमीन की ऊपरी तह ताकतवर तह होती है, इसको एजेंट के जरिए निकाला जाता है. सच एज वाटर, यानी अल्लाह का एक एजेंट पानी भी है, विंड तूफान हवा भी है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज और इंसान की सरगर्मी भी है जो इंसान जमीन पर काम करता है. दूसरा मतलब है सॉइल एरोजन का. Soil erosion is the wearing away and removal of the top fertile layer of soil by natural agents like water and wind. यही यानी soil जमीन की जो ऊपरी तह होती है, जो बहुत ताकतवर तह होती है, फर्टाइल तह होती है, इसको वाटर या विंड दो के ले जाता है. Causes of soil erosion क्या होता है, यानी वजह क्या है जिससे जमीन का कटाव हो जाता है. रनिंग वाटर नेचुरल काजेस, यानी कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से. रनिंग वाटर जो चलता पानी, बहता हुआ पानी. हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स ये फ्लड है यहाँ. Heavy rainfall and floods wash away the fertile top soil. ये जो ज्यादा बारिश आती है या सैलाब आ जाता है, बहता हुआ पानी है, ये जो जमीन की ऊपरी तह होती है, ये इसको खत्म करता है, उसको बहा के ले जाता है. फिर विंड हवा, तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे लूज एंड ड्राई सॉइल. जिस वक्त बहुत ताकतवर तूफान आता है, हवा आता है, वो जो कमजोर मिट्टी कहीं होता है उसको वो साथ ले जाता है. स्पेशली इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड रीजन्स, खासकर रेगिस्तानों में है और ऐसी जगहों में जहाँ दरख्त कम होंगे, जहाँ ये मिट्टी थोड़ी कमज़ोर होगी, वहाँ से ये तूफान इस मिट्टी को ले जाता है. जैसे आप तूफान देखते हैं, धड़क देखते हैं, धुआं देखते हैं, फिर चलने में ये मुश्किल हो जाता है. ह्यूमन काजेस, फिर इंसान की वजह से क्या कैसे सॉइल एरोजन होता है. पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव. कटिंग डाउन ट्रीज रिड्यूस द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ रूट्स ऑन सॉइल मेकिंग इट वल्नरेबल टू एरोजन. जिस वक्त हम दरख्त को काट डालते हैं और इनके जो दरख्त के रूट होते हैं वो कमजोर हो जाते, क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और जो उनका रिश्ता होता है जमीन के साथ ये कमजोर हो जाता है. और इससे क्या होता है, जब ये कमजोर हो जाते हैं फिर जमीन का कटाव हो जाता है. ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा घास खिलाना किन चौपाइयों से. एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय कैटल रिमूव्स ग्रास एंड एक्सपोजेस सॉइल टू एरोजन. जब ज्यादा घास हम किसी फील्ड में खिलाते हैं, किनको, जानवरों को, तो वो जमीन को नंगा करते, इस तरह की जमीन का कटाव हो जाता है. माइनिंग एंड क्वारिंग, यानी किसी वक्त हम पत्थर निकालते हैं, ये बाजरी निकालते हैं
रेत निकालते हैं. Disturbance of the land surface, ये भी ज़मीन के कटाव, ये ज़मीन की तह को कमज़ोर करते हैं. And make soil loss, और इससे ज़मीन का लॉस हो जाता है. इसके बाद faulty agricultural practices. faulty agriculture यानी गलत ज़मींदारी के तरीके. improper plowing, जो गलत तरीके से हम ज़मीन को जोतते हैं. एंड एक्सेसिव कल्टीवेशन, ज़्यादा हम इसमें फसल उगाते हैं. वीकन सॉइल स्ट्रक्चर, ये भी ज़मीन को क्या करते हैं, कमज़ोर करता है. फिर टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन. अब कौन से किस्म है किसके सॉइल एरोजन के, ज़मीन के कमज़ोर होने के. शीट एरोजन नंबर 1, रिल एरोजन नंबर 2, गुली एरोजन नंबर 3 एंड विंड एरोजन. ये 4 किस्में हैं किसके, एरोजन ऑफ सॉइल से. पहला है शीट एरोजन. क्या है, शीट एरोजन. व्हेन ए thin layer of soil is removed uniformly over a large area by rainfall. जैसे आप देखते हैं एक छोटी सी तह जमीन का ऊपर से नीचे आ जाता है बारिशों से, उसको बोलते हैं शीट एरोजन. यानी एक बहुत बड़े हिस्से से एक हिस्सा ही निकल आता है, उसको जैसे कश्मीरी में हम बोलते हैं हैनप. आप क्या बोलते हैं, एवलांचेस जो निकलते हैं, छंच जो आप बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं शीट एरोजन. एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स आफ्टर हैवी रेनफॉल. और जो ये टॉप सॉइल होती है ज़मीन की, ये क्या रुट जाती है जब ज़्यादा बारिशें आती है. फिर है रिल एरोजन. क्या है, रिल एरोजन. When small channels or rills are formed, जब छोटी छोटी नदियाँ या ये छोटे छोटे जिनसे ये कूल आप कहते हैं अपनी जुबान में, छोटे छोटे कूल निकलते हैं ऑन द सॉइल सरफेस, जमीन पर, ड्यू टू फॉलोइंग वाटर, चलती पानी से इनमें क्या छोटे छोटे वो कूल निकलते हैं. स्मॉल ग्रूव्स फॉर्मड इन कल्टीवेटेड फील्ड्स, छोटे छोटे क्या वो ग्रूव्स, येन जिनको हम बोलते हैं कश्मीरी में, वो निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिल एरोजन. फिर है गुली एरोजन. क्या है, गुली एरोजन. व्हेन रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल्स इनटू द लैंड, जब चलता पानी बहुत बड़े गड्ढे, बड़े बड़े कूल निकालते हैं किसमें, फील्ड्स में. द एग्जाम्पल इसके द चंबल रीजन ऑफ इंडिया, चंबल खिते में जब बारिशें ज़्यादा पड़ती है, हैज एक्सटेंसिव गुलीज नोन एज बैड लैंड्स, उसको फिर बोलते हैं बैड लैंड्स. चंबल में वहाँ बहुत बड़े ग्लू एरोजन हो जाता है. विंड एरोजन, फिर क्या है, विंड एरोजन, हवा का एरोजन जब आता है. स्ट्रॉन्ग विंड इज लिफ्ट एंड कैरी अवे ड्राई सॉयल पार्टिकल. जब बहुत तूफान का हवा उठता है, मकानों के छत ले जाता है, पहाड़ों को इसी तरह ले जाता है, दरख्त को गिराता है. तो इस तरह जो ज़मीन कमज़ोर ज़मीन होती है उसको वो अपने साथ ले जाता है. मसलन डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, जो रेगिस्तानी इलाका राजस्थान में, जब वहाँ से हवा उठती है तो फिर वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्द गुबार आ जाता है. तो इस तरह मैंने आपको पढ़ाया बेटा आज क्या सॉइल एरोजन क्या होता है. अब इसका क्या कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एरोजन, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सुबह बताऊंगा. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा. घर जाकर इसको अच्छे तरीके से फिर सुनना, शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना. तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगा. अल्लाह हाफ़िज़.